अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे शौहर यूके गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी कि अचानक मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ। मेरा नाम ज़ोया है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर यूके में जॉब के लिए गए हुए थे। मेरे शौहर का नाम लतीफ़ था। हमारी रिहाइश कसूर की है। मैं अपनी फैमिली के साथ कसूर में ही रहती हूँ। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे 2 बच्चे थे। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 2 साल थी और एक बेटा था जिसकी उम्र 3 साल थी। मेरे शौहर यूके में ड्राइवर की जॉब करते थे और तकरीबन 6 साल बाद ही घर वापस आते थे। मैं अपने शौहर के पीछे बहुत उदास हो जाती थी और मुझे मेरे शौहर की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती थी। लेकिन मैं मजबूर थी और कुछ गलत भी नहीं कर सकती थी। मेरे ससुर काफ़ी सीरियस किस्म के इंसान थे। वो मुझसे इतनी बातचीत नहीं करते थे और मेरे ऊपर काफ़ी सख्तियाँ वगैरह करते थे क्योंकि इनको पता था कि मेरे शौहर घर पर नहीं हैं और मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ। हमारा ताल्लुक़ अमीर फैमिली से था और मैं बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम थी। तकरीबन पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर मरता था, लेकिन मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं करवाई थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरी सास ससुर या मेरे शौहर को मेरे ऊपर शक हुआ तो वो मुझे सीधा तलाक देंगे और शायद मुझे ज़िंदा भी ना छोड़ें। इसलिए मैं फैमिली की पाबंदियों की वजह से कभी भी किसी से ताल्लुक़ नहीं बना सकती थी। मुझे रात को मेरे शौहर की कमी महसूस होती तो खुद को सुकून दे लेती और सो जाती थी। मेरे शौहर के 3 भाई थे। मेरे शौहर की उम्र तकरीबन 30 साल थी और छोटे भाइयों की उम्र तकरीबन 25-27 साल थी। मेरे शौहर के छोटे भाइयों में से एक देवर जी की अभी शादी नहीं हुई थी और वो इस घर में आने से पहले कराची चले गए थे। लेकिन मेरे शौहर के जाने के बाद ही मेरे देवर घर आ गए थे। मैंने जब अपने देवर को देखा तो पहले ही नज़र में इस पर दिल हार बैठी थी। इसका नाम अनस था। अनस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और भरपूर जवान था। अनस को देखकर मेरी नीयत बदल गई थी। मुझे अपने शौहर की कमी को पूरा करने के लिए मेरे देवर जी मिल गए थे। घर की पाबंदियों की वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी और जब मैंने अनस को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो इतने खूबसूरत और नौजवान थे कि कोई भी लड़की इनको देखकर दिल हार बैठती थी। मेरा दिल इसी वक्त कर रहा था कि मैं अनस के साथ कुछ करूं, लेकिन हम फैमिली में इकट्ठे रहते थे इसलिए मैं मजबूर थी। हमने शाम का खाना बनाया और मैंने अनस के लिए काफ़ी अच्छी डिशेस बनाई थी। मेरे देवर खाना खा रहे थे और साथ में खाने की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन मेरे सास और ससुर मेरी कोई तारीफ़ नहीं कर रहे थे। इसलिए मेरे देवर अनस भी मेरे सास ससुर से नाराज़ थे कि वो मेरे साथ इस तरह का रवैया क्यों रख रहे थे। शाम हुई तो मेरी सास और ससुर ने अपने भाई के पास जाने का इरादा बनाया, जो दूसरे शहर लाहौर में रहते थे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी क्योंकि मैं तो पहले ही चाहती थी कि मेरा देवर मेरे पास रहे और अनस मुझसे कुछ दिल की बातें करे और मैं इसके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ आगे बढ़ाऊँ। मेरे सास और ससुर जा रहे थे। मेरे सास और ससुर ने हमें बाय कहा और चले गए थे। घर में मेरे 2 बच्चे, मैं और मेरे देवर ही रह गए थे क्योंकि इनको पता था कि इनका बेटा अनस अब घर पर आ गया है। इसलिए मेरे सास ससुर को मेरी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इनको क्या मालूम था कि मैं तो अनस के साथ ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो रही हूँ। शाम हुई तो मैंने अनस से कहा कि आज खाने में क्या पकाऊं। देवर जी बोले, आज कुछ नहीं पकाना, आज मैं आपको बाहर खाने पर लेकर जाऊंगा। मुझे अनस की ये अदा बहुत पसंद आई थी और मैंने अपनी एक दोस्त की बात सुनी थी कि जब लड़का लड़की को बाहर खाने पर लेकर जाता है तो लड़की को अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी पड़ती है। मुझे भी एहसास था कि अनस को मुझसे क्या चाहिए, इसलिए मैं अनस के साथ खुशी खुशी बाज़ार चली गई थी। वहाँ पर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद तकरीबन रात ही 12 बजे वापस आए थे। वापस आने के बाद सर्दियों के दिन थे। मैंने अनस से कहा कि आप मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर लगा लें। अनस भी इस बात पर राज़ी हो गया था और वह मेरे कमरे में आ गया था। सर्दियों के दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, इसलिए हमने तकरीबन रात 2 बजे तक आपस में बातें की और मीठी मीठी गुफ्तगू करने के बाद
انس نے مجھے اچھی طرح مطمئن کیا اور مجھے ان وادیوں کی سیر کروائی تھی۔ ان وادیوں کی سیر کر کے میں بہت راضی ہوئی تھی جن وادیوں کی سیر میرے شوہر کرواتے تھے۔ اس کے بعد تو میں انس کی دیوانی ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ ہر وقت وہ تعلق بنانے کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ 3 دن ہم نے بھرپور ٹائم پاس کیا تھا، پھر میرے ساس سسر واپس آ گئے تھے، اس لیے اب ہماری موجیں ختم ہو گئی تھیں۔ 10 دن بعد میرے ساس سسر نے دیور جی کو بھی کام پر بھیج دیا تھا اور میرے شوہر چھٹی پر آ گئے تھے، اس لیے میں نے اپنے دیور کے ساتھ وہ سب کچھ بھلا کر اپنے شوہر سے محبت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو سکون دلاتی رہی۔ ہاں تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی کہانی؟ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔